हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू आवर चैनल शॉर्टकट लाइफ। आप सभी का अपने इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। सो आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं। सो वो टॉपिक है हमारा फाइनेंस। जिन लोगों की भी अभी शादी होने वाली है या हो चुकी है, शादी को 2-3 साल हो चुके हैं, आई थिंक इस वीडियो से आप टोटली जो है वो रिलेट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो जो है वो फाइनेंसेस के ऊपर है कि कैसे आप अपने फाइनेंस को सॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये आई थिंक हमारे पर्सनल ओपिनियन बेस्ड है बट हम जो भी बातें शेयर करने वाले हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से करने वाले हैं एंड आई थिंक आपको वो हेल्प करेंगी। सो प्लीज टेक योर डिसीजन एंड डू योर रिसर्च। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज ए कपल अगर हम फाइनेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका इन्वेस्टिंग और आप कितना सेव करते हैं। सो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पैसे को कैसे बचाते हैं। सो बचाने के कई तरीके हो सकते हैं कि जैसे एज ए कपल आप ग्रो करेंगे, आपकी एज बढ़ेगी, सो आपको हेल्थ प्रॉब्लम और या फिर कोई मिस हैपनिंग होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं एज ए कपल। बिकॉज जब आप सिंगल होते हैं तो आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट व्हेन यू आर इन ए रिलेशनशिप और व्हेन यू आर इन ए मैरिज, इट इज़ योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने जो पार्टनर का ध्यान है वो जब आप जिंदा हैं जब भी रखें, और आप इनफॉर्चुनेटली अगर आप जिंदा नहीं हैं तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके लिए कुछ छोड़ के जाएं कि वो अपनी जो लाइफ है अच्छे से स्पेंड कर पाएँ। तो यहाँ पे हम बात करने वाले 2 टाइप के इंश्योरेंस के बारे में। पहला जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस है। अब बहुत सारे लोग आई थिंक कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो वो तो ऑलरेडी मेडिकली इंश्योर्ड होते हैं, वो अपने स्पाउस को भी जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, विच दे शुड आइडली डू इट। और उसके अलावा आई थिंक अपना पर्सनल भी इंश्योरेंस कुछ ना कुछ मेडिकल ले लेना चाहिए। ये तो हो गई एक बात जिससे आई थिंक बहुत सारे लोग जो है वो वेल वर्स्ड होंगे, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ। बट जो दूसरी पार्ट है वो है लाइफ इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का आपका बिजनेस है या फिर आप जॉब कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि इन केस यू वॉन्ट बी देयर, आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, जो भी आपका पार्टनर है, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा आपके जाने के बाद, विच इज़ आई थिंक रियली रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज आज की इस ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। वी कैन नॉट थिंक कि मतलब हमें सोचना नहीं चाहिए, लेकिन बट स्टिल वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि वो सिचुएशन भी हमें देखनी पड़ सकती है। सो उसके लिए क्या हम एक्चुअली सिक्योर हैं, क्या हमने वो अमाउंट का इंश्योरेंस लिया है, नहीं लिया है। और उसमें एक खास चीज़ मैं अपनी रिसर्च से बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखिए कि आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम है ऐसी कि आपको बोलेंगे ल्यूक्रेटिव लग सकती हैं, लेकिन अगर आप सीधा सिंपल इंश्योरेंस लेते हैं अपना 5-6 हज़ार रुपये में, आपको 1 CR का इंश्योरेंस किसी भी गुड प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। और वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक आपकी एज कम है आपका प्रीमियम भी कम रहता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है आपका प्रीमियम भी बढ़ता रहता है। सो उस हिसाब से I would highly recommend you and request you to buy an insurance, life insurance। वो आप दोनों को सेव करेगा आपके फ्यूचर के लिए और आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस की बात यहाँ पे खत्म होती है। ये आपके लिए नहीं है लाइफ इंश्योरेंस, ये आपके पार्टनर के लिए ही है। तो ये आप अपने पार्टनर की अच्छी लाइफ के लिए बस करें। तो आई थिंक आज ही आपको इस पर रिसर्च करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एक थॉट होता है वो हमारे दिमाग में आता है, उस टाइम अगर वो चीज़ हो जाती है तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। बाद में हम अपनी हसल बसल में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू गूगल इट टुडे अबाउट लाइफ इंश्योरेंस एंड गो अहेड एंड डू इट एंड यू विल थैंक अस लेटर। सेकेंड चीज़ जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है इन्वेस्टिंग। आपने पैसे कमा लिए हैं लेकिन आपको अगर इन्वेस्ट करने का नहीं पता कि मुझे कहाँ पे करने हैं, सो ट्रस्ट में आपके पास जो पैसे हैं जो आपने FD या बैंक में नॉर्मल अकाउंट में रखे हुए हैं, वो जब 5 साल बाद महंगाई बढ़ती रहेगी तो वो उसका भी वैल्यू कम होता रहेगा। सो अल्टीमेटली यू विल बी लूजिंग योर मनी। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वेयर वी शुड इन्वेस्ट। सो 5 चीज़ें जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। नंबर 1 इज़ गोल्ड। नंबर 2 आपका जहाँ पे लिक्विडिटी मिल सके आपको, जैसे कि आपकी FD होगी। नंबर 3 हो गया आपका इंडियन शेयर मार्केट। नंबर 4 हो गया आपका PPF। PPF इज समथिंग विच आई एम रियली फाइंड इट वेरी वेरी गुड। एंड नंबर 5 इज क्रिप्टो मार्केट। तो इन 5 चीज़ों के बारे में जो है अभी हम डिस्कस करते हैं ताकि आप डिटेल में जो है इसे समझ पाएं। जो पहली चीज़ पंकज ने बोली, आई थिंक दैट इज़ अ फिक्स्ड डिपॉजिट और अ रेकरिंग अकाउंट। इन दोनों में ही जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि वैरी करता है 4% से लेके 6-7% के उसमें। तो मेक श्योर कि आप कुछ पैसा ज़रूर लिक्विड रखें। इस FD को मैं बेसिकली लिक्विड मनी में मानूंगी, क्योंकि आजकल की जो FDs हैं, आप कभी भी जब भी आपके पास इमरजेंसी है, आपके ऑनलाइन अकाउंट में FD बनी हुई है, आप कभी भी उसे डिसॉल्व कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी जो भी सैलरी है, अपार्ट फ्रॉम द फिगर 6 मंथ का जो एटलीस्ट आपकी सैलरी है, उसे आप लोग एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो ज़रूर अपने अपने पास रखें। दैट इज़ इम्पेरेटिव।
क्योंकि सैलरी के अलावा मैं ये बोलूँगा कि 6 महीने का आपका जो भी घर का खर्चा है, जितना भी आपका घर का खर्चा है, वो होना चाहिए आपके पास लिक्विडिटी फंड। बिकॉज आपकी नौकरी जा सकती है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे कोविड में हमारे काफ़ी लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। सो वो बेसिकली आपको एक सिक्योर मनी देता है कि 6 महीने का आपको एक कुशन देता है जिसमें आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। सो वो जो आपको कुशन है वो 6 महीने का एटलीस्ट होना चाहिए। 6 महीने से 1 साल के बीच में इज़ वेरी वेरी रिकमेंडेड एंड इट्स वेरी वेरी बेसिक। तो सेकंड जो चीज़ है वो है हमारी गोल्ड इन्वेस्टमेंट। मेरे जैसे लोग हो गए, हमें लगता है कि डायमंड खरीद लेते हैं, गोल्ड में क्या रखा है, पहनना तो होता नहीं है, विच इज आई कैन रिलेट विद इट टोटली। बट आई वुड से कि प्लीज़ डायमंड की जगह आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। पर्सनली बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है ये इन्वेस्टमेंट। अगर आप रीसेंट स्टैटिस्टिक्स देखें, ज़्यादा पुरानी या फिर हम आगे की बातें नहीं करेंगे, आपको पता होगा कि कोविड में ही गोल्ड जो है कितना ज़्यादा हाइक पे चला गया था। तो प्लीज अपने जो डिसीजंस है वो प्रॉपरली लें। ऐसा एसेट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, बिकॉज डायमंड ऐसी चीज़ है जो हर एक जो ज्वेलर होता है वो सिर्फ अपना ही लेता है और अपना ही बेचते हैं। सो लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, आप कहीं भी चले जाएं और आपके पास वो एसेट है जो आप ऐसे जाके नहीं लेने वाले कभी भी कि मैं खरीद लेता हूँ गोल्ड। यूजुअली जो होता है मिडिल क्लास में, वो आपको शादी पे जो मिलता है आप उसको ही सेव करने की या फिर कोशिश करते हैं कि आप उसे ना बेचें। और मैं ये प्रे करता हूँ कि कभी किसी को बेचना भी ना पड़े, बट इट गिव्स यू सिक्योरिटी एंड अल्टीमेटली जो इसकी वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जो कि आपको पता भी नहीं रहता और आप उसको जाके सेल भी नहीं करने वाले। सो आपके पास ऐसे एसेट भी होने चाहिए जो सोचे कि मैं जाके कल बेच दूंगा और पैसे कमा लूंगा। बिकॉज आई थिंक हमारी जो जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा है कि एक क्लिक पे ये आ जाए, क्लिक पे हमारा जोमेटो पे खाना आ जाता है, क्लिक पे हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो इन्वेस्टमेंट है आपकी इस फॉर्म में ज़रूर होनी चाहिए जो एकदम लिक्विड ना हो। एकदम से हमें कुछ खरीदने का मन कर रहा है या हम टेम्प्ट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट गिव अ गोल्ड एंड बाय समथिंग लाइक दैट। अगर आपका लॉकर में केयरफुली पड़ा हुआ है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आई थिंक इन्वेस्टमेंट है। मेक श्योर जब भी आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो उस पर 916 का स्टैम्प ज़रूर हो कि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी हो। राइट। ये नहीं कि आप अपने किसी लोकल ज्वेलर से खरीद लें बट 916 और सर्टिफिकेशन के साथ हमेशा जो है वो गोल्ड बाय करें, ताकि इट कैन बी अ इन्वेस्टमेंट, गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। राइट। जो तीसरा पॉइंट बोलने वाला हूँ मेरे हिसाब से वो है इंडियन शेयर मार्केट। ये आप खुद से रिसर्च कीजिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सो बेसिकली मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ इंडियन शेयर मार्केट या कोई भी शेयर मार्केट के बारे में, कि आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जो कि आपको लगता है कि आगे जाके ग्रो करेगी। सिंपल, इज एज सिंपल एज दैट। सो बेसिकली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में। और आप इमेजिन कीजिए कि हमारे मॉम डैड या हमारे जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं था और अल्टीमेटली जो हमारे से पिछली जनरेशन थी उनका थोड़ा बेटर हुआ, हमारा थोड़ा और ज़्यादा बेटर हो गया और जो आगे आने वाली जनरेशन है उसका और बेटर होगा। सो बेसिकली जो कंपनीज है वो अल्टीमेटली ग्रो करने वाली हैं। आप कोई भी स्टडी उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनी की हिस्ट्री देख कर चेक कर लीजिए, अच्छी कंपनी की, टाटा की होगी या रिलायंस की होगी या कोई भी XYZ कंपनी की, आप उठा के देख सकते हैं। सो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में। सो आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको फ्यूचर के लिए, और आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा इसमें मार्केट के अंदर, बट आई थिंक 4-5 साल के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सो इंडियन शेयर मार्केट पे डेफिनेटली आप अपनी इंडिया की ग्रोथ पे पैसा लगा रहे हैं और इंडिया डेफिनेटली इज़ ए लाइक वन ऑफ द लीडिंग कंट्री विच इज़ ग्रोइंग राइट नाउ। सो आप डेफिनेटली किसी भी कंपनी को चूज़ करके अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी रिसर्च कीजिए ऑफ कोर्स और वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। और इंडियन शेयर मार्केट इज़ ए गुड ऑप्शन फॉर यू टू इन्वेस्ट योर मनी, जहाँ पे 90% इंडियंस पैसा लगा रहे हैं अपना जो भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक इसी के साथ साथ मैं बात कहना चाहूँगी लड़कों का तो मुझे लगता है कि वो कर लेते होंगे, बट बहुत सारी लड़कियां हैं जो इससे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती हैं कि यार ये कैसे होता है, हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, हम अपना पैसा खराब ना कर दें। तो आई वुड से देम एक ना एक दिन तो हमें ट्राई करना ही है। आज ही क्यों ना वो दिन हो, आपको सिंपल अपना जीरोधा पे एक अकाउंट ओपन करना है। कोई प्रमोशन नहीं है जीरोधा का, बट पर्सनली मैंने कोविड में इन्वेस्टमेंट करना खुद से सीखा है। और जीरोधा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि रनिंग आजकल एक ऐप चल रहा है, या फिर कोई भी और दूसरा ऐप जो भी आप जिससे भी आपको जो पसंद हो या जो भी आपको इजीली इंस्टॉल कर पाए अपने फ़ोन में, वो आपको इंस्टॉल करना है। अपना कुछ पैन आधार कार्ड देना है, कोई बहुत बड़ा या फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल है शेयर मार्केट। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हज़ारों लाखों रुपए से स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद इवन 100 रुपीज़। राइट। तो एटलीस्ट आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि शेयर कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं। वो आपको 100 रुपये से भी, आई रियली मीन दिस, आपको 100 रुपये से भी वो प्रोसेस जो है वो समझ आ जाएगा। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि दो अगर हैं, हम जैसे हस्बैंड वाइफ हैं,
तो उसमें से एक बंदा ज़रूर जो है वो इंडियन मार्केट में अपना अच्छे शेयर्स में जो है वो पैसा इन्वेस्ट करके रखे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए तो निफ्टी 50 के जो बेस्ट शेयर्स हैं, जैसे कि अपने रिलायंस वगैरह, मतलब जो टॉप कंपनीज हैं, आप उनके ही शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसों के साथ, जो कि ऑफ कोर्स डूबने वाली तो नहीं है। हमेशा जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम रेकमेंड करेंगे कि वो आप लॉन्ग टर्म में करें। अगर आप ऑलरेडी जॉब करें, आपके पास टाइम इतना नहीं है इंट्राडे करने का, ट्रेडिंग करने का, तो प्लीज़ गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज। आज से 5 साल बाद तो उनका पैसा बढ़ ही जाएगा, और वो जो रिटर्न होगा वो आपकी एफडी या नॉर्मल जो भी किसी से आप कंपेयर करेंगे उससे बेटर होगा। और इन्वेस्टमेंट बोला जाता है कि हमेशा लंबे टाइम के लिए कीजिए और जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैंने जल्दी स्टार्ट नहीं किया। मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी आई थिंक 2015 में, व्हेन आई वाज लाइक अराउंड 25 ईयर्स। सो मतलब कोशिश कीजिए 20-21 साल में आप चाहे 100-200 रुपये भी आप बचाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ना कि आप 25 के बाद 500-700 रुपये बचा रहे हैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कीजिए उतना बेटर है। इससे मतलब नहीं है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पीपीएफ। अब पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि काम तो करता है आपके पूरे सेविंग अकाउंट की तरह, और ये खुलता भी बैंक में ही है। आप कहीं और जाके ये नहीं ओपन करा सकते। जो भी आप जिस भी बैंक के साथ एसोसिएटेड हैं, चाहे पीएनबी हो, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक, हर एक बैंक में ये फैसिलिटी है कि आप पीपीएफ जो है वो खोल सकते हैं। एक बंदा जो है अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही पीपीएफ को खोल सकता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट काइंड ऑफ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आई वुड से। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एफडी से तो ज़्यादा है, इट्स अराउंड 8 to 9%, बट यू कैन डू योर ओन रिसर्च कि करंट अभी क्या चल रहा है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ही इस पे जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, क्योंकि नाम से ही है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और उसकी बेस्ट चीज़ ये है कि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, और उसमें आप इन ए ईयर आपको 1.5 लाख रुपए तक की आपको जो टैक्स रिडक्शन में छूट भी मिलती है। अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वो 1.5 लाख रुपए अपने टैक्स में दिखा सकते हैं। जब आप अपना ITR भर रहे हैं, जो भी टैक्स से रिलेटेड चीज़ें भरते हैं, अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, सो आपको 1.5 लाख रुपए की छूट भी मिल सकती है। आपको जो है 1.5 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। राइट। सो वो आप ज़रूर कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट चीज़ लगती है मेरे को पर्सनली, और आई थिंक मलिका को भी। सो उससे क्या होगा कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके किसी लाइक अगर आप बेबी प्लान करेंगे आगे जाके फ्यूचर में, अगर आपने 15 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो गया है, सो आपको आने वाले टाइम में कोई भी टारगेट ले सकते हैं जो आप देख सकें मेरा फ्यूचर गोल है कि 15 साल बाद मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, या उस चीज़ के लिए काम आएगी, या एक फाइनेंशियल गोल होगा आपके पास। सो उसके लिए आई थिंक बहुत बढ़िया चीज़ है। सो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट। और आई थिंक सबसे जो बेस्ट चीज़ है इसके बारे में वो यही है कि हम इसको तोड़ नहीं सकते और निकाल नहीं सकते 15 ईयर्स से पहले। ये इसकी एक प्राइमरी कंडीशन है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू केसेस, जैसे कि एक्सीडेंट और डेथ के केस में यू कैन विड्रॉ इट, जो कि हम उम्मीद करें किसी के साथ कभी ना हो। लेकिन आई थिंक ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने जो पर्सनली देखा है, हमारे जो ऐप्स हैं हम एफडी तोड़ सकते हैं कभी भी, अपना सेविंग फंड विड्रॉ कर लेते हैं, बट ये इजीली विड्रॉएबल नहीं है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। इजीली ओपन हो जाता है, आप किसी भी बैंक में जाइए, बोलिए आपको पीपीएफ ओपन करना है एंड देयर विल बी नो इशू एट ऑल। तो आप 15 ईयर्स के लिए जो है इसे खोल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। लास्ट पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा वॉलेटाइल है, वो थोड़ा रिस्की है, और जो सिर्फ पंकज बता सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इस मार्केट से। सो बेसिकली थोड़ी सी रिसर्च कीजिए क्रिप्टो वर्ल्ड के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, थोड़ी सी नॉलेज गेन कीजिए। आई थिंक ओनली राइट नाउ मैं अगर बोलूँ तो वर्ल्ड में आई थिंक 1% के 1% लोग, 1% का जो 1% होगा उतने लोगों को इसके बारे में पता है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ क्रिप्टो वर्ल्ड के बारे में कि जो मनी आप सोच सकते हैं आपके पास फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये हैं एंड यू फील कि अगर वो चले भी जाएंगे तो आपको दुख नहीं होगा, तो उतने पैसे आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही रिस्की और वॉलेटाइल है, बट इट योर 5,000 माइट टर्न इनटू 5 लाख रुपीज़ एंड इट माइट गेट टू यू 500 रुपीज़ ऑल्सो। सो अपनी रिसर्च कीजिए और थोड़ा सा एक पढ़ना शुरू कीजिए, एटलीस्ट अपने आप को एजुकेट कीजिए इस चीज़ के बारे में, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है इसमें जो जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी उसको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है। सो आई हैव इन्वेस्टेड लाइक मनी इन इट, सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। सो आप अपनी रिसर्च कीजिए और देखिए आप कितना मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज, बट इट्स आई वुडंट से इट्स अ गैम्बल, बट इट्स अ न्यू थिंग which people are adapting, and I think in the long run it will grow and we will see lot of changes and like do your own research and invest some amount of maybe 1% of your total portfolio। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप 5,000 रुपये कर सकते हैं आराम से इन्वेस्ट, और अगर आपको दुख नहीं होगा कि मतलब लगा के भूल जाइए। सो ये 5 चीज़ें थी जिसमें हमने डिस्कशन की और हम चाहते हैं कि आप भी उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए एटलीस्ट एंड डू एट योर ओन रिस्क अगेन सो आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन एक लास्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
फाइनेंस के बारे में या अगर आप कपल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये है कि हैव अ फाइनेंशियल गोल और हैव अ लाइक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। सो उससे मेरा मतलब है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि आपका एक ड्रीम हाउस, राइट, और आपको शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि यू आर प्लानिंग ए वैकेशन इन एनी ऑफ द एक्सोटिक प्लेस। सो वो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है, और ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी जो सेविंग है वो जल्दी, उसकी जो स्पीड है बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा आप किस चीज़ के लिए सेव कर रहे हैं और आपको कितने पैसे उसमें लगाने हैं। एग्जैक्टली जैसे बहुत लोग जो है जो अभी 30s में हमारी तरह, वो सोचते हैं कि यार घर खरीदना एक अच्छा डिसीजन है। तो ये जो है, ये सब गोल्स जो है ये आपको कोई नहीं बता सकता, ये आपके केस टू केस जो है वो डिपेंड करेंगे। अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए, आप दोनों की लाइफ है, तो कम्युनिकेशन इज द की है कि आपको गोल जो है वो मिल के प्लान करना है। प्लान आई वुड रेकमेंड कि अगर आप एक जॉइंट अकाउंट खोलें, कितना भी कोई कमा रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक अकाउंट खोलने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक चीज स्टक होती रहती है। जैसे हम लोगों ने पर्सनली जब हमारी शादी हुई थी, मुझे याद है हमने सोचा था कि हमें एक 1 CR का टारगेट लेके चलना है, वो सेव करना है, चाहे उसमें अभी 1% ही हुआ हो सेव, लेकिन करना ज़रूरी है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आज ही जाएं, अपने डिसीजंस लें, एक साथ बैठें, बात करें कि आप क्या करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट प्लान क्या है, आपका घर खरीदने का क्या सीन है। जैसे हमारा पर्सनली जो इंडस्ट्री है वो हॉस्पिटैलिटी है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो हमें पर्सनली नहीं लगता कि हाउस इज समथिंग विच वी शुड इन्वेस्ट इन राइट नाउ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम फ्यूचर में कहाँ रहने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा है तो आप अपने हिसाब से अपने डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में। बट एटलीस्ट कम्युनिकेट एंड प्लान लाइक एटलीस्ट बात कीजिए उस बारे में, चाहे आप कुछ एक्शन भी मत लीजिए, बात करेंगे तो आपके माइंड में एटलीस्ट एक चीज़ रहेगी कि हमने ये बात की है, एंड यू बोथ वुड बी ऑन द सेम लेवल विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट, विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस, बिकॉज हमें ये सब चीज़ें हमारे लाइक स्कूल में या फिर घर पे नहीं सिखाई जाती है, नहीं डिस्कशन होता, बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और अगर आप दोनों एक ही लाइक लेवल पे, एक ही सेम पेज पे होंगे, सो इट वुड बी लिटिल ईजी like it won't be a awkward situation, it won't be a awkward moment when you will be discussing your finance or your like plans with regards to money. एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि बांट के जो है वो काम करें, क्योंकि जैसे हम पर्सनली हमने जितने भी आपको गाइडेंस दिए, अब जैसे गोल्ड का है तो दैट इज टोटली इन माई कोर्ट, मैं उस चीज़ को हैंडल कर लेती हूँ। पंकज जो है, जैसे मैंने बताया कि ही इज़ इन इंटरनेशनल मार्केट, जो बिटकॉइन वगैरह है, उसके बारे में मुझे मतलब नॉलेज है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ती बिकॉज इट्स वेरी रिस्की। और अगर दोनों ही उस चीज़ में चले जाएंगे देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर आर फाइनेंशियल गोल्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं जो है मैं इंडियन मार्केट में डील करती हूँ। पंकज को आई थिंक इंडियन मार्केट की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितनी कंपैरेटिवली बिटकॉइन वगैरह की है। तो आई थिंक डिपेंड करता है कि आप अपना देखें कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, क्या चीज़ जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हो सके टास्क को डेलीगेट कीजिए। जैसे अगर PPF खुलवाना है, एक छोटी सी टिप है कि मुझे पहले लगता था अरे हर महीने कैसे मुझे याद रहेगा उसमें पैसे डिपॉजिट करना, तो मैंने उसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी अपने बैंक को कि ऑटोमेटिकली जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आजकल हैं, कोई बहुत बड़े टास्क नहीं है, बस आपको जो है एक दिन निकालना है, एक टाइम निकालना है, डिस्कस करना है और स्टार्ट करना है अपने फाइनेंशियल। आई थिंक ये सब चीज़ें इतनी मतलब बड़ी लगती है हमें मेंटली, और एक दिन होता है जब हम कुछ करते हैं, एक्शन लेते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। सो वही चीज़ हमें करनी है, क्योंकि वो टाइम पता नहीं आप 10 साल बाद आए आपकी ज़िंदगी में, या आ जाए या कल आए, लेकिन जितना जल्दी वो टाइम, वो एक दिन आएगा जब आप कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए एक एक्शन लेंगे। वो बहुत ज़रूरी एक्शन लेना कि आप एटलीस्ट कुछ SIP 2000 रुपये की, 5000 रुपये की, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से करा रहे हैं, या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में, बट डू योर ओन रिसर्च, थोड़ा सा करिए, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं, कोई और आपके लिए आगे नहीं कर सकता। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए चले जाएं, उसको आपका पोर्टफोलियो के बारे में नहीं पता, उसको आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में या जितना आप ले सकते हैं रिस्क उसके बारे में नहीं पता। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड डू समथिंग अबाउट योर इन्वेस्टमेंट और योर फाइनेंशियल प्लानिंग। और अगर आपके पास कोई और अच्छी टिप हो फाइनेंस से रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आप कमेंट में नीचे ज़रूर लिखें और प्लीज़ बताएं कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सबसे अच्छा लगा, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एज शी सेड, और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। बाय बाय।